हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? यार, कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे तो जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। एक्चुअली ऐसा था कि भाई एक पेड़ था और पेड़ की छाया जो है इसकी जो हाइट की है √3 टाइम हो रही थी, है ना। क्वेश्चन था कि पेड़ की छाया जो है, ये पेड़ था और इसकी छाया जो है इससे √3 गुनी है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था? ये उन्नयन कोण निकालना था क्वेश्चन का। तो उन्नयन कोण सीधे सीधे भाई आपको क्या दिया है? लंब दिया है, आधार दिया है। तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगाएंगे? टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार 1/√3। तो थीटा कितने एंगल का होगा? 30 अंश का। मैंने गलती से बोल दिया था 45। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 30 डिग्री। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देंगे, वो आप कर लिए होगे करके, बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन। ओके, आपको पहला क्वेश्चन गिवन है। मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं। एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और इमारत के पास का अवनमन कोण थीटा है। ठीक है, फिर आपको गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आपको बताना है भैया टावर की ऊंचाई क्या होगी, मीटर में ही बताना है आपको। और आगे दिया है यदि इमारत 273 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 75.54 मीटर। सेकेंड ऑप्शन इज 87.32 मीटर। थर्ड ऑप्शन इज 82.48 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 80.09 मीटर। ठीक है भाई मेरे, यहाँ पे क्या है? एक टावर है और एक इमारत है और कह रहा है कि इमारत के शीर्ष का, टावर के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टावर जो है इमारत से छोटा है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये क्या है? एक इमारत है और ये टावर है। समझते रहिएगा भाई मेरे। ठीक है भाई, इमारत ज्यादा बड़ी है, टावर कम छोटा है। तो ये बोल रहा है कि इसके शीर्ष से, किसके शीर्ष से? टावर के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है भाई मेरे? ये 60 अंश है। 60 अंश दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि इमारत के पास का, यानी कि ये वाला जो है, ये एंगल अवनमन कोण कितना दिया है? थीटा। तो ये अवनमन कोण होगा, ये थीटा, और इसका अल्टरनेट एंगल थीटा ही होगा, ये थीटा ही होगा। और tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4। समझते रहना। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो लंब बटे क्या होता है? आधार। तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा, तो ये 3 होगा तो ये पोर्शन भी 3 होगा, और ये 4 होगा तो ये पूरा पोर्शन भी 4 होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए ये देखो, यहाँ पे समझते रहेंगे। ये कितना पोर्शन है आपका? ये पोर्शन 90 डिग्री है। ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की साइड 4 यूनिट है, तो 60 के सामने की यूनिट क्या होगी? आप बोलोगे 4√3 यूनिट। क्या होगी भाई? 4√3 यूनिट। ठीक है, आप समझते रहना। अब आपको इमारत की पूरी ऊंचाई दिया है, ये पूरा पोर्शन दिया है आपको, और ये कितना दिया है आपको? ये इमारत दिया है 273 मीटर। कितना दिया है? 273 मीटर। ये पोर्शन 273 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई बताना। ये आपको 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरी लेंथ कितनी है? 273 मीटर। और यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना है? 4√3 + 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है? 273 मीटर। समझते रहिएगा, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी?
273 प्लस 3। हमें कितनी चाहिए? 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 273/4√3 प्लस 3 इंटू 3। यही चाहिए भाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मैं पूरी वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 यहाँ पे क्या बनेगा? ये 273 गुणे 3 बटे, अच्छा मैं इंटू करा लूँ इसका, ये क्या बनेगा? 3 3 9 और 3 7 21 1 2 3 दूनी 6 6 2 8, यही बनेगा। 3 3 9 और 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8, ये बन गया। यहाँ पे 4√3 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 1.732 कितना बनेगा? तो 4 दूनी 8, 4 कहीं 12 और 4 7 28, 28 1 29, 2 4 एकम 4 2 6, इसमें कितना ऐड कर दूं? 3। ये क्या बनेगा? अप्रोक्सीमेटली 9.928 ये बनेगा। इससे बटे मैं कह सकता हूँ कि 9.928 है। आप ध्यान से समझिएगा, ये अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 81.9। आपका आंसर कितना आएगा? 81.9। अगर मैं इसको 10 मानता हूँ तो ये 10 से कम है, तो आपका आंसर जो भी होगा 81.9 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और 81.9 से जो थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है वो कितना है? 82.48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 82.48 मीटर। समझ पाए? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 82.48 मीटर। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं पहले फिर बताता हूं। सीढ़ी है भाई, एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीढ़ी का पैर दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? ओके भाई, चलिए आपके ऑप्शन क्या गिवन है? पहला ऑप्शन है 6√6 माइनस 6√3। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 6√6 माइनस 6√2। ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है 6√2 माइनस 1 और लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है 6√3 माइनस 6√2। ओके भाई, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एक सीढ़ी है दीवार पे लगी हुई, तो ये मान लेते हैं कोई दीवार रही होगी भाई, ठीक है। ये क्या है? ये दीवार है आपकी, ये दीवार है और इसी से कनेक्टेड है क्या? सीढ़ी। यहाँ से क्या लगी होगी? ये लगी होगी आपकी सीढ़ी, ठीक है। ये एक सीढ़ी लगी हुई है, समझते रहिएगा भाई, लगी हुई है। और आपसे बोला कि जो भाई ये जो एंगल है, ये उन्नयन कोण कितना दिया है? 15, ये 15 दिया है। तो आपको ये सीढ़ी की लेंथ बतानी है, सीढ़ी की ये लंबाई कितनी होगी। तो आप समझना ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये 15 के साथ हमेशा 75 का कॉम्बिनेशन बनता है। 15 75, यहाँ पे क्या बनेगा? 90। अब आपको पता है कि 15 डिग्री के सामने हमेशा जो वैल्यू होती है √3 माइनस 1 होती है। अगर 15 डिग्री के सामने हमेशा √3 माइनस 1 होती है, और जबकि जो है
आपका 75 के सामने क्या होती है, ये पोर्शन हमेशा √3+1 होता है। यही तो होता है भाई मेरे। और आपको क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई यानी कि 90 के सामने जो वैल्यू आएगी कितने आएगी, 2√2। और क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया खत्म। क्यों, क्योंकि अच्छा और क्या बोला है, सीढ़ी, हाँ दीवार के पास और सीढ़ी की दूरी, ये क्वेश्चन आपको गिवन दिया है, ये कितना दिया है 6 मीटर। और ये क्वेश्चन हमने क्या एंगल से कितना दिया है, √3+1। तो आप बोलोगे भैया मेरे √3+1 = 6 मीटर, तो 1 यूनिट क्या होगा, 6/√3+1, यही बनेगा। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है 2√2 की, तो 2√2 यूनिट विल बी 6/√3+1 into 2√2, यही बनेगा मेरे भाई। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, तो रेशनलाइज करूंगा तो ये क्या बनेगा, 6 into 2√2, यहाँ पे √3 - 1/√3+1, √3 - 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 और √2 का 3 में √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 6√6 माइनस 6√2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6√2, तो 6√6 माइनस 6√2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है नेक्स्ट। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार के ऊपर से चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। ओके भाई, तो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या दिया है 400√3, तो मीनार की ऊंचाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या है मीनार, ये मीनार, और इसके एक ही तरफ पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण, इस एक ही तरफ के, आपको पता है कि अवनमन कोण अल्टरनेटली उन्नयन कोण ही होता है। तो ये कितना क्वेश्चन दिया है, एक एंगल दिया है 60 डिग्री और एक एंगल कितना दिया है आपका 30 डिग्री, और बोला ये मान लेते पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये R है, ये S है। तो क्या बोला है कि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 400√3, ये है भाई। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि SR = व्हाट, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, समझते रहिएगा। 60 ये एंगल क्या होता है, कॉमन एंगल है 90 डिग्री, ये क्या बनेंगे 30। तो अगर मैं बोलूं 30 के सामने ये 1 यूनिट है, 30 के सामने ये 1 यूनिट है, तो 60 के सामने क्या होगी, √3 यूनिट होगी, क्या होगी, √3 यूनिट होगी। ओके भाई, अब देखते रहेंगे, ये 30 के सामने यहाँ पे समझते रहेंगे, 30 के सामने ये √3 यूनिट, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा 60, और 60 के सामने ये क्या बनेगा √3 into √3 दैट इज 3 यूनिट, क्या बनेगी भाई मेरे 3 यूनिट। तो ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक PR = 3 यूनिट, तो PQ दैट विल बी 2 यूनिट, कितनी हो जाएगी भाई मेरे 2 यूनिट हो जाएगी।
ओके। अब आपको 2 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 400√3, तो एक यूनिट क्या होगी 200√3, क्या होगी 200√3। और आपसे वैल्यू क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई भाई मेरे कितना है √3 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 200√3, तो √3 यूनिट क्या बनेगी, सीधे सीधे 600 मीटर। मल्टीप्लाई करा देंगे कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने 200√3 इंटू √3, दैट विल बी 600 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो टावरों ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो टावरों P और Q के पैरों के बीच बिल्कुल एक बिंदु से उनके शीर्षों की ऊंचाई के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हो, तो P और Q का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए करते हैं, टावर बनाते हैं फटाफट। ये टावर हो गया, समझते रहिएगा, ये टावर है, और ये जो यहाँ पे देखेंगे ये टावर है, और क्या था क्वेश्चन, दो टावर है, सॉरी दो टावर है। तो दो टावर है, एक टावर ये मान लेते हैं, एक टावर ये मान लेते हैं, ठीक है। दोनों बराबर टावर नहीं होंगे, क्योंकि इनका मिड पॉइंट देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट पे जो उन्नयन कोण दिया है वो मिड पॉइंट पे दिया है। तो अगर दोनों टावर बराबर होंगे और उनके मिड पॉइंट पे उन्नयन कोण, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए टावर छोटे और बड़े हैं, समझते रहिएगा। इसीलिए उनका रेशियो, हाइट का रेशियो भी डिफरेंट आएगा, समझते रहना। ये दो टावर है, और ये दो टावर को जो मैंने मिड पॉइंट लिया है, और ये मिड पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट आपका ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और इनके एंगल्स दे दिया है। एक एंगल कितना दे दिया है 60 डिग्री, समझते रहना भाई मेरे, ये 60 डिग्री है, और ये एंगल एक कितना दे दिया है 30 डिग्री, ये एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि P और Q का रेशियो कितना हो जाएगा, आपसे पूछा है कि P और Q का रेशियो कितना हो जाएगा, समझते रहना भाई। ये कितना है 30, ये 90, तो ये एंगल क्या बनेगा 60, ये 60, ये 90, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 बनेगा भाई। अगर मैं 30 के सामने इसको बोलूं कि ये 1 यूनिट है, समझते रहिए भाई, अगर 30 के सामने ये 1 यूनिट होगा, तो ये पोर्शन कितना होगा 60 के सामने √3 यूनिट, समझते रहेंगे। अगर 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन 1 यूनिट है, तो 60 के सामने ये पोर्शन कितना बनेगा √3 यूनिट। और आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ये पोर्शन क्या है आपका इक्वल, तो ये पोर्शन भी आपका क्या बनेगा √3 यूनिट, ठीक है भाई। तो ये पोर्शन आपका क्या बनेगा √3, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। आगे देखते हैं, अगर मैं बोलूँ ये 60, ये 90, तो ये एंगल क्या बनेगा 30, 30 के सामने की साइड कितनी है √3 यूनिट, तो 60 के सामने क्या बनेगी √3 इंटू 3, दैट विल बी 3 यूनिट। क्या बन जाएगी भाई, ये 3 यूनिट बन जाएगी।
चलिए टावर पी है, नाम दे देते हैं टावर क्यू है। आगे देखेंगे पी और क्यू का रेशियो है जो पूछा है, तो ये 1 यूनिट और ये कितना है 3 यूनिट, तो 1:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगला क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है एक खंबे के दोनों ओर ठीक भाई। चले अगला क्वेश्चन क्या है, एक खंबे के दोनों ओर आधार पर पी क्यू दो बिंदु हैं, ठीक है। एक खंबे के दोनों ओर का मतलब समझ पा रहे हैं, खंबा के एक अगर लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। हाँ भाई, तो दोनों ओर आधार पर पी और क्यू दो बिंदु है, ठीक है भाई, पी और क्यू दो बिंदु हो गए। तो मैं एक बना लेता हूँ, ये खंबा है, इसके दोनों ओर दो बिंदु है, एक पी है एक क्यू है, समझते रहिएगा, एक पी है और एक क्यू है, ये दोनों बिंदु है और जिनके उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो ये एक एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, दूसरा एंगल क्या हो जाएंगे, दिस इज 30 डिग्री, समझते रहिएगा भाई 30 डिग्री। उनके बीच की दूरी दिया है, ये बीच की दूरी, ये पी क्यू यही तो दिया है, तो बीच की दूरी कितना है 84√3 मीटर, बीच की दूरी कितनी है 84√3 मीटर है, ठीक है भाई। तो उनके बीच की दूरी इतनी है, तो खंबे की ऊंचाई, ये पोर्शन आपको बतानी है, ये पोर्शन बताना। अब ये देखिए ये दोनों एंगल क्या बनेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे ये पोर्शन क्या बनेगा 30, तो अगर 30 के सामने मैं ये 1 यूनिट मानूं तो रूट सॉरी 60 के सामने क्या बनेगा √3 यूनिट, समझ पा रहे हैं। इसके सामने क्या पोर्शन बनेगा √3 यूनिट बनेगा। अगर मैं 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने √3। यहाँ पे आते हैं, अगर ये पोर्शन देखेंगे, ये पोर्शन क्या है 30 के सामने √3 तो 60, ये एंगल 60 होगा, 60 के सामने ये पोर्शन क्या बनेगा 3 यूनिट, समझ पा रहे हैं। ये कितना बनेगा, दो बिंदुओं से क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी सेम 2 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसमें क्या है कि आपको डायग्राम बनाना है, तो अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये। तो कैसे बनाएं डायग्राम, चलिए आप ट्राई करिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सारे क्वेश्चन जैसे हैं। तो चले बनाइए, आप लोग को 5 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड देता हूँ, बना के दिखाइए। बना भाई मेरे, बन गया कि नहीं बना आपका।
बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं भैया मेरे। एक ये पेड़ है, ओके, एक पेड़ है। क्या बोल रहा है, एक ऊंचे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, ओके, उन्नयन कोण समतल पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः, समतल पर स्थित दो बिंदु है भाई, एक तो ये बिंदु मान लेता हूँ, एक तो ये बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। इसके उन्नयन कोण कितने दिए हैं आपको भाई मेरे, एक दिया है 30 डिग्री और दूसरा दिया है आपको 45 डिग्री, ओके। एक 30 डिग्री, दूसरा कितना दिया है 45 डिग्री। और पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है, पेड़ की ऊंचाई आपको 220 मीटर दिया है। पेड़ की ऊंचाई को कितना दिया है, 220 मीटर दिया है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा और इधर बनाता हूँ, ओके। एक पेड़ है भाई मेरे, पेड़ से बोल रहा है कि दो बिंदुओं के उन्नयन कोण, दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। पेड़ की हाइट है 220 मीटर, समझते रहना, 220 मीटर, और ये एंगल 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको डिस्टेंस बताना है कि भाई मेरे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ओके। नाम दे देते हैं, ये P और ये Q। तो P Q के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री आपको मिल गया, 45, ये एंगल तो हमेशा 90 डिग्री। तो देखो ये 45, ये 45, ये 90। तो 45, 45, 90 का कॉम्बिनेशन क्या है, अगर मैं इस पोर्शन को 1 यूनिट मानूं, ये पूरी लेंथ 1 यूनिट मानूं, तो ये पूरा पोर्शन भी कितना बनेगा, 1 यूनिट। समझ पा रहे हैं। अगर मैं इस पूरी लेंथ को 1 यूनिट मानूं तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये भी 1 मीटर होगी भाई मेरे। फिर देखो, अब ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, दिस पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन देखता हूं। तो अगर ये एंगल 30, ये 90, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये पहले 45 था इतना एंगल, और पूरा एंगल कितने का बनेगा, पूरा एंगल 60 का बनेगा। समझते रहना। अगर आप बताओ कि 30 यूनिट की वैल्यू, 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन 1 यूनिट है, तो ये 60 के सामने ये पूरा पोर्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये पूरा √3 यूनिट होगा। ये पोर्शन कितना होगा भाई, √3 यूनिट होगा। अच्छा, ये पूरा पोर्शन √3 यूनिट, और Q से इसका नाम दे देते हैं AB। Q से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट। तो P Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आप बोलोगे कि √3 - 1 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये √3 - 1 यूनिट होगी। अब क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बचा है, ये देखो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 220 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 220 मीटर। तो आपको लेंथ निकालनी है, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 220 मीटर, यहाँ पे √3 - 1, यही बनेगी। मैं वैल्यू पुटिंग से फटाफट सॉल्व कर लूंगा। 220 इंटू, आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 से 1 घटाएंगे तो 0.732, कितना बन जाएगी। ठीक है भाई मेरे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। ये कैसे सॉल्व कर ले, ये अप्रोक्सीमेटली कितना दिख रहा है आपका, ऑप्शन देखता हूँ फिर बताता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली आपको कितना दिख रहा है, 0.75 के आसपास। तो इसको मैं 3/4 के फॉर्म में लिख लूँ इनटू, ये 220 हो गया भाई, 4 से काटूंगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, ये आ गया, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 3 पंचे 15 की 5 हाथ से देख, 3 पंचे 15 16, अप्रोक्सीमेटली 165 मीटर के। तो 165 के आसपास कौन सा है आपका, 65, ये ज्यादा हो जाएगा। मैंने देखो वैल्यू ज्यादा ले ली है यहाँ पे, है ना। 0.75 होता है वो 3/4 होता है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो 165 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, जो 4 दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन को, ये इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है भाई, चलिए बनाइए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट।
चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक भाई, ओके ऑप्शन दे देता हूँ पहले। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभों के आधार के विपरीत दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। तो आपको बताना है कि जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है भाई, जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी। एक प्रकाश स्तंभ है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, प्रकाश स्तंभ है। इसके दोनों साइड में, और इधर बनाता हूं मैं, ये प्रकाश स्तंभ है, इसके दोनों साइड में क्या हो रहा है करके, जहाज, दो जहाज हैं, ठीक है, जहाज है, इनके अवनमन कोण क्या होते हैं, सबको पता है भाई। अवनमन कोण को सीधे उन्नयन कोण के फॉर्म में लिखिए। ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली अल्टरनेट ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये वाला आपका कितना है, 30 डिग्री। ये पोर्शन 30 डिग्री, तो आपका ये पोर्शन भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। समझते रहेंगे भाई। और देखो 120 मीटर प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ की हाइट कितनी है, 120 मीटर। तो ये पूरा पोर्शन कितना है, 120 यूनिट, 120 मीटर है एक्चुअली, समझते रहना। अब आप मेरे को बताओ, ये 60, ये पोर्शन दोनों 90 के बनेंगे, और देखो 60 90, और यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, 30। तो ये एंगल आएगा 30, और ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी आपका बनेगा 60। अब देखो 60 के सामने अगर ये 120 मीटर है, 60 डिग्री के सामने 120 मीटर, तो 30 डिग्री के सामने क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 120/√3। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई। अगर 30 के सामने वैल्यू 1 होगी, तो 60 के सामने वैल्यू कितनी होगी, √3। ये √3 वैल्यू है, √3 यूनिट की वैल्यू अगर 120 मीटर है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी बनेगी, 120/√3। समझ पा रहे होंगे। इस ट्रायंगल में आते हैं, देखो 60 से 30 के सामने कितना है, 30 के सामने 120 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने 120/√3, यही बनेगी। ठीक है भाई मेरे, ये बनेगी। आपको क्या बोल रहा है, जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये आपको पूरा डिस्टेंस बताना है कि कितनी है। खत्म, क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। तो भैया 120/√3 यूनिट, और ये प्लस 120/√3 यूनिट, यही बनेगा भाई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3 अगर मैं 120 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√3 प्लस √3। आगे देखेंगे 120 इंटू 10/√3, ये बनेगा। अगर मैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये क्या पूरा पोर्शन बन जाएगा 3, और 3 चौको 12, ये बनेगा। नहीं यार, कहीं मिसिंग हो रही है क्या क्वेश्चन। ये बन गया इतना। अरे यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ये कितना है, 120/√3। तो 120/√3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, 120√3/3, 3 चौको 12, ये क्या बनेगा 40√3 प्लस यहाँ पे क्या बनेंगे 120√3।
ठीक है, ये क्या बनेगा 40√3 + 120। अब 12 4 16 क्या बनेगा 160√3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 160 इंटू 1.732, ठीक है, 160 इंटू 1.732। तो ये कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये 160 अप्रोक्सीमेटली, इसको आप माना करिए कितना, इसको 7.5 माना करिए, वो 4/5 माना करिए, तो ये कितना बनेगा 9/4 के लमसम आएगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 4 चौको 16, 4 9 36, ज्यादा हो रहा है भाई। चलो 160 इंटू 1.732 ऐसे ही मान लीजिए भाई। ठीक है, ये 0 हो गया, 16 दूनी 32 की 2, हासिल 3, 16 3 48, 48 49 50 51, 5 तो 56 96 170 112, 112 5 117 की 7, हासिल 12 और 16 कम 16 और 16 10 26 27 28, ये अप्रोक्सीमेटली 287.12 आ रहा है। तो ये देखो किसके लमसम बराबर है, ये बराबर है आपके किसके 277 के। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। एक्चुअली ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसके आगे भी वैल्यू होगी, तो पता नहीं कितने डिजिट सॉल्व करके इसने आंसर दिया होगा। तो देखो आपसे मिलता जुलता 287 के आसपास ही मिल रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये दोनों बहुत कम हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, क्वेश्चन है ठीक भाई, चलिए ये क्वेश्चन है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, कितनी होगी? आपके ऑप्शन दिए हैं, मीटर में दिए हैं। चलिए बनाइए, कितना होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, ये क्या है, क्या है एक्चुअली एक टावर है, ये टावर समझते रहिएगा, ये टावर है। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि टावर की जो छाया है वो यहाँ पे बन रही होगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, टावर की छाया इस बिंदु में, नाम दे देते हैं P पे बन रही है। ओके भाई, अब जैसे यहाँ से 70 मीटर आया जाता है, 70 मीटर आगे आया जाता है, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, और जैसे ये यहाँ पे आया गया, यहाँ पे ये एंगल पहले कितने का था 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितने का हो गया 45 नहीं सॉरी 60 डिग्री, ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री। तो यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री डिस्टेंस आने पे 70 मीटर हम चले और एंगल में जो चेंज आया वो 30 से 60 हो गया। तो आपको बताना है भाई कि ये टावर की ऊंचाई, ये पूरा क्वेश्चन क्या है, इसकी पूरे की लेंथ बतानी है आपको। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये 60 है, हमेशा ये 90 डिग्री होगा, और ये क्या क्वेश्चन होगा 30 डिग्री। और देखो 60 30 60 90 का कॉम्बिनेशन ये होता है, इसके सामने वैसे भी 1 यूनिट लिया जाएगा, ये 1 यूनिट मानना चाहिए। 30 के सामने अगर 1 यूनिट, तो 60 के सामने क्या बनेगा
ये बनेगा √3 यूनिट। समझ पा रहे हैं, ये कितना बनेगा √3 यूनिट। अब यहाँ पे देखेंगे अपने इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP में यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने है √3, तो 60 के सामने ये पोर्शन क्या बनेगा, तो ये आप खोलोगे करके ये बनेगा 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 × √3, तो पूरा पोर्शन क्या बनेगा, ये बनेगा 3 यूनिट। समझ पा रहे हैं? अगर ये पूरा पोर्शन 1 यूनिट है तो ये इतना पोर्शन क्या बनेगा, आप बोलोगे 2 यूनिट, और क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। ठीक है, देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 70 मीटर। समझते रहे ना भाई, ये 2 यूनिट है और 2 यूनिट की वैल्यू 70 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 35 मीटर, और आपसे क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर यानी कि √3 की वैल्यू पूछा गया है, तो √3 की वैल्यू 35 √3। हम इसको सॉल्व करूं, ये 35 × 1.732 ये बनेगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, 35 से कम 35 प्लस ये 7 5 है, तो इसको मैं कितना बोल दूं, ये 35 × 4/5 के आसपास होगा, 35 × 4/3, ठीक है 3/4, तो 4 9 36, 9 3 27, ये लमसम 27 के आसपास आएगा। तो देखें ये कितना बनेगा, 7 5 12 की, तो यहाँ से 3 3 6 62 के लमसम आएगा। तो अब ये देखो आपका 62 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि 60.55। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको मैं रेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, चलिए एक क्वेश्चन है, समुद्र तल से ओके भाई, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर
सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, कैसे किया जाए, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। भैया ये क्या है, ये आपका मान लीजिए प्रकाश स्तंभ है, समझते रहेंगे, और इधर से जहाज आ रही है, यहाँ पे आ रही है आपकी जहाज। ओके, देखो पहले इसका जो उन्नयन कोण था, यहाँ पे हालांकि दिया है अवनमन कोण आपका दिया है, ठीक है, अवलोकन करने पर एक अवनमन कोण तो भाई अल्टरनेटली उन्नयन कोण ही बनता है। तो पहले ये एंगल कितना था, 30 डिग्री, समझते रहना। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P, बिंदु P से ये जो स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, इसकी जहाज से इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। जैसे हम कुछ दूरी पे आए, थोड़े दूरी पे आए, तो ये वाला जो उन्नयन कोण हो गया, ये कितना हो गया, 45 डिग्री, समझते हैं, 45 डिग्री। तो आपको ये पॉइंट हम मान लेते हैं Q, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को बताना है, ये एक्चुअली कितनी डिस्टेंस है, और आपको और दे दिया है, ये पूरा पोर्शन आपको दे दिया है 45 मीटर। ये कितना पोर्शन है, 45 मीटर। ओके भाई, अब चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपको 45 दिख गया, आपको समझ में आया होगा। ये पोर्शन आप हमेशा क्या मानेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट मानेंगे। अगर 45, तो ये एंगल कितना बनेगा, 45, एंड दिस वन इज 90 डिग्री। तो अगर ये 1 है, 45 के सामने 1 है, तो ये पोर्शन भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन है आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री। और तो 60 डिग्री के सामने ये पूरा पोर्शन क्या बनेगा, √3। तो ये पूरा पोर्शन अगर √3 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये पोर्शन आपका √3 - 1, यही बनेगा। ये कितना बनेगा, √3 - 1। और आपके क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया है, 1 यूनिट इज टू 45 मीटर। 1 यूनिट कितना है, 45 मीटर। अगर 1 यूनिट 45 मीटर है, तो आपसे पूछा है कि √3 - 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे 45 इंटू √3 - 1, ये बनेगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 45, √3 की वैल्यू 1.732, और उससे ये घटाएंगे तो 0.732, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन आपके क्लोज है। अब ऑप्शन आपके बहुत ज्यादा 32 33 में, तो पूरा मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं 0.732 इंटू 45, 5 दूना 10, 0, 5 से 15, 16 की 6 यहाँ से ले, और 5 छक्का 30, नहीं 7 बजा 35, 35 से 36, 4 दूनी 8, 4 से 12 के 2, हाथी ले 7 चौक 28 से 19। ठीक है, ऑप्शन क्लोज है, इसीलिए हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये 6 3 9, और 9 3 12 के 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 32.94 मीटर। 32.9 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए इसको करते हैं, इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। इसको निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे एग्जामों में बने क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक दीवार
ठीक भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक दीवार के एक ही ओर खड़े हैं और ये पाते हैं कि दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश 45 अंश और 60 अंश है। यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपकी, ये दीवार है, इसके एक ही ओर दो बिंदु देखो बताए गए हैं। पहले कितना था 45 डिग्री, फिर ये पोर्शन कितना आया, दिस वन इज 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री। और दीवार की ऊंचाई कितनी है, दीवार की ऊंचाई है आपकी 50 मीटर। दीवार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। समझते रहेगा, मैं इसका नाम दे देता हूं PQRS। ओके, अब ये देखिए, ये हमें देखना है करके, ये 60 डिग्री, तो ये पोर्शन कितना बनेगा, ये वाला पोर्शन आपका बनेगा, ये तो हमेशा 90 होता है, ये 60 ये 90, तो ये पोर्शन क्या बनेगा 30 डिग्री। ओके, एक सेकंड में। ओके ठीक है, हाँ ये देखो, ये 30 और ये 60 ये 90। अगर मैं 30 के सामने, हमेशा मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस आप 1 मान लें, ठीक है, तो ये 30 के सामने, ये 30 के सामने अगर ये 1 यूनिट होगी, ये पूरी 1 यूनिट होगी यहाँ पे, तो आपको पता है कि भाई ये वाली 60 के सामने कितना होगी, तो आप बोलेंगे √3 यूनिट। ये कितना बनेगी भाई, √3 यूनिट। समझते रहेंगे। आगे देखेंगे, ये अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ये पूरा ट्रायंगल कितना हो रहा है आपका 45। ये 45 के सामने अगर √3 यूनिट है तो ये पूरा 45 है, और 45 के सामने ये पूरा पोर्शन कितना आएगा, आप बोलेंगे √3 यूनिट। क्या बनेगा √3 यूनिट। ये 1 यूनिट, ये पूरा पोर्शन √3 यूनिट, तो P से Q की डिस्टेंस क्या बनेगी, √3 - 1 यूनिट, यही बनेगी भाई। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको 50 यूनिट की डिस्टेंस दिया है, √3 की वैल्यू दिया है 50 मीटर, तो आपको √3 - 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आप देखेंगे √3 यूनिट इज इक्वल टू 50 मीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50/√3, यही बनेगा। अब अपन क्या करें, हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए √3 - 1 यूनिट की, तो ये 50/√3 और इनटू √3 - 1, √3 - 1 है। अब अपन क्या करें, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज में करूं तो ये 50, ये क्या बनेगा, ओके ये बनेगा, सीधे सीधे करेंगे √3 - 1, √3 हमारे लिए, चलो √3, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ √3 - 1 √3 + 1 कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जैसे भी सॉल्व करना है, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 50/√3 या फिर √3 - 1। ओके, अब मैं क्या करूं, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये क्या बनेगा 50 √3/3 और यहाँ पे √3 - 1 सॉल्व करेंगे 50/3 और यहाँ पे √3, मैं 3 से अगर ये काटूंगा, ठीक है, जिस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या बनेगा 3 - √3, ये बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 50/√3 इनटू इसकी वैल्यू 3 -√3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 में से आप घटाओगे करके 1.732, 3 - 3 में से आप घटाएंगे 1.732, तो ये भाई देखो कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1.268, यही बनेगा 1.268। देखते रहिएगा। अब इसको सॉल्व करूँ तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और लगभग 3 दूनी 6, 0.42 आएगा, यानी कि 50 इंटू 0.42 के लमसम, एक 0, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 से 21, तो अप्रोक्सीमेटली 21 के लमसम आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 21.10 मीटर। ओके, हाँ कर लेंगे इसको जो भी है।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित है। भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित है जो एक टावर के दोनों ओर है। ए बी की तुलना में 42 मीटर अधिकतम या अधिक निकट है, समझते रहेगा। यदि ए और बी से अवलोकित किए गए शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है, भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित है जो एक टावर के दोनों ओर है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक टावर के दोनों ओर का मतलब एक टावर के एक साइड होगा, एक दूसरा साइड होगा। ओके, फिर क्या है, ए बी की तुलना में 42 मीटर अधिक निकट है। यदि ए और बी से अवलोकित किए गए शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसको कैसे किया जाए? चलो, क्या है, एक टावर है, समझते रहेंगे। एक टावर, ये टावर हो गया और पास में बनाता हूं, ये टावर है, इसके दोनों साइड में दो बिंदु हैं। ठीक है, एक टावर है और इसके दोनों साइड में दो बिंदु हैं। टावर के दोनों साइड में दो बिंदु हैं। एक का उन्नयन कोण कितना है भैया मेरे? 60 डिग्री। और दूसरे वाले का उन्नयन कोण क्या है? ये दिया है आपको 45 डिग्री। समझते रहिएगा, ये कितना दे दिया है? 45 डिग्री। एक का 60 डिग्री और एक का कितना दे दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये कंडीशन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 42 मीटर अधिक है, अधिक नजदीक है। ये टावर से, ये जो ए है इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, तो ये जो ए वाला पोर्शन है इसकी तुलना में 42 मीटर ये, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी, इसकी जो भी डिस्टेंस होगी उससे 42 मीटर क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैं इस पोर्शन को x मान लेता हूं, समझते रहिएगा, अगर मैं इस पोर्शन को x मान लेता हूं तो ये पोर्शन आपका कितना आएगा? x - 42। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जो है इस टावर से 42 मीटर कम दूरी है बजाय इसके। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, यानी कि इसका नाम दे देता हूं, c नाम देता हूं। अगर मैं cb को x मान लेता हूं तो ac कितना होगा? ac होगा आपका x माइनस कितना? 42। अब समझते रहिएगा, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल 40 है, आपको पता है ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री।
ये कितना बनेगा 45 डिग्री, समझते रहिएगा। ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। अब ये देखो 45 पे ये x है, तो ये पोर्शन कितना बनेगा आपका x बनेगा, समझ पा रहे हैं। अगर ये पोर्शन x है 45 पे ये x है, तो ये पोर्शन कितना बनेगा x बनेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या गिवन है tan 60 डिग्री, समझते रहिएगा। ये पोर्शन ये एंगल कितना है tan 60 डिग्री, हमें ये पोर्शन पता है, ये पोर्शन पता है। तो tan 60 डिग्री क्या होते हैं लंब बटे आधार, तो ये क्या बनेगा x बाई x माइनस 42, x बाई x माइनस 42, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू ही एक्चुअली टावर की ऊंचाई होगी। तो मैं इसको सॉल्व करूं √3 इज इक्वल टू x बाई x माइनस 42। अब मैं इस पोर्शन को इधर लेके आऊं तो √3x माइनस 42 √3 इज इक्वल टू x। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, ये पोर्शन इधर लेके आऊं, ये इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये इधर आएगा तो भाई माइनस में होगा, तो मैं x कॉमन लूंगा, तो x इक्वल टू 40 √3 बाई √3 माइनस 1। समझ पाए कि नहीं भाई, x इधर आएगा, मैं x कॉमन ले लूंगा तो √3x माइनस x हो जाएगा, x कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 ही तो बचेगा, ये पोर्शन बन गया। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करूं, अब इसको मैं रेशनलाइज करके देखूं। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो √3 + 1 बाई √3 + 1 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब देखते रहेंगे ये पोर्शन क्या बन जाएगा, ये पोर्शन बनेगा 42, अब इसका 42 का इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। 42 √3 और यहाँ पे √3 + 1 बाई, ये देखो कितना बनेगा a² - b², तो 3 - 1 2, तो 2 बनेगा, 2 21 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 21 √3 और यहाँ पे √3 + 1, समझते रहेंगे। आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा 21 और ये √3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये 3 बनेगा, तो यहाँ पे 3 प्लस ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा √3, तो मैं सॉल्व करूंगा तो 21 इंटू 4.732 ये बनेगा, तो 21 चौको 84, ठीक है भाई, 21 चौको 84 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 88.2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग यही आंसर मिलेगा। नहीं भाई थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। 21 चौको 84, ये 84 हो गया, समझते रहेंगे, प्लस ये कितना है लगभग ये अप्रोक्सीमेटली आपका 4/5 नहीं 3/4, तो 4 पंचे 20 5, 4 पंचे 20 5 नहीं 15, अप्रोक्सीमेटली भाई ये 99 के लमसम। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, अगला क्वेश्चन। चले भाई, चलो इसको मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन है, गोलू 60 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। गोलू 1.8 मीटर लंबा है। जब गोलू भवन की ओर बढ़ता है तो उसके सिर से
भवन का उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है एक्चुअली थोड़ी सी मुझे लग रहा है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ओके, गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है भाई, ऑप्शन में बताता हूं आपको। पहला ऑप्शन दिया है 19.6 4 माइनस रूट 3। दूसरा ऑप्शन है 19.4 3 माइनस रूट 3। तीसरा ऑप्शन गिवन है 58.2 माइनस 24.6 रूट 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज 19.4 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। गोलू 60 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। गोलू 1.8 मीटर लंबा है। जब गोलू भवन की ओर बढ़ता है तो उसके सिर से भवन का उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला। समझते रहिएगा भाई। ये हम लोग बना लेते हैं भवन। ये क्या है, भवन। और भवन कितना है, 60 मीटर। समझते रहेंगे। और यहाँ पे अपना छोटा सा गोलू खड़ा है। ठीक है, ये छोटा सा गोलू खड़ा है और गोलू की हाइट कितनी है, 1.8 मीटर। ठीक है, भवन और गोलू जमीन पे ही होंगे। ठीक है, समान आधार पे ही खड़े होंगे। समझते रहेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है गोलू के सिर से बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि गोलू के सिर से जो उन्नयन कोण है वो भवन की, एक सेकंड, गोलू क्या है, यहां से चलना शुरू किया, ये बिंदु से, ये गोलू का सर है, ये बिल्डिंग की ओर चलना शुरू किया। तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री से अभी कितना हो गया है, ये हो गया है 60 डिग्री। समझते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि ये पोर्शन 1.8, तो ये पोर्शन भी 1.8। अब ये पूरा पोर्शन 60 है तो 60 में 1.8 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 50.2 मीटर। ये कितना आएगा, 50.2 मीटर। अब ये पूरा ट्रायंगल देख लेते हैं, ए बी सी डी। समझते रहेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री का होगा, ये 60। तो ये पोर्शन क्या बनेगा भैया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने ये साइड अपन मानते हैं 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट होगी तो ये पूरा पोर्शन कितना होगा, आप बोलेंगे √3 यूनिट। ठीक है भाई। अगर 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने क्या बनेगी, √3 यूनिट। ठीक है, तो आपको अब समझते रहिएगा। अब आपको ये √3 यूनिट चाहिए। आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, अब एक बार और देखेंगे। ये 45, ये पूरा ट्रायंगल देख लेते हैं। ये 40 ए बी डी में, और ए बी डी में ये एंगल 45 है। 45 के सामने कितनी है, √3। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 45, और उसके सामने ये पूरा पोर्शन कितना बनेगा, √3। तो आपको बताना है कि गोलू डी से सी तक कितनी दूरी चला। तो ये कितनी दूरी होगी, √3 माइनस 1 यूनिट। कितनी दूरी होगी, √3 माइनस 1 यूनिट। समझते रहिएगा। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी दिया है, √3 यूनिट इज 50.2। ये है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 50.2 बाई √3, और मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, √3 माइनस 1 यूनिट की। तो √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50.2 बाई √3 इंटू √3 माइनस 1। समझते हैं। चलिए भाई, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे √3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि 3√3 के फॉर्म में आपके आंसर है तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, 50.2 बाई 3। ठीक है, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और यहाँ पे आएगा √3, और यहाँ पे √3 माइनस 1। अब मैं 3 से भाग कर लेता हूँ। ठीक है, 3 से भाग करूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी से ज्यादा हो जाएगा। 3 एकम 3 2 आया, और 3 छक 18। ठीक है भाई, 3 एकम 3 2 आएगा, और 3 छक 18।
3 छक 18, ठीक तो है ना? चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे कितना है 50.2/3, समझते रहिएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या आएगा 50.2, और इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 माइनस रूट 3, ये आया 3 माइनस रूट 3, इस फॉर्म में आना चाहिए भाई। और ओ सॉरी यार, ये एक्चुअली कितना होगा 58 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 48 ये होगा ना 40 भैया, ये पूरा क्या, हाँ ये 60 है, 1.8 माइनस करेंगे तो 58.2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 58.2 है, 58.2 है, चलो ये 58.2 है बाई 3, और 3 से मैं काटूं तो 3 एक कम 3, 2 3 9 27, 3 चौको 12, अंदर क्या बचा 3 माइनस रूट 3, तो आपका ये आंसर होगा 19.4, और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, होप कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।